आप सभी ने 11वें पार्टों में देखा कि काले सिंदूर का श्राप जो वर्षों से लोगों की जिंदगी को तहस-नहस कर रहा था, आखिरकार समाप्त हो गया था। मीरा और पुजारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने वह काम किया था जो कोई और नहीं कर पाया था। लेकिन उन दोनों को यह एहसास हो गया था कि इस रहस्य का अंत इतना आसान नहीं था। मीरा और पुजारी ने शब्द मंदिर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडी घबराहट थी और उनके आसपास घना अंधेरा था। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अचानक एक तेज आंधी आई और उनके सामने एक अजनबी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति वही थी जो मीरा ने पहले काले सिंदूर के चक्र के आसपास देखी थी। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह आत्मा अभी भी कहीं न कहीं जिंदा थी। आत्मा ने मीरा से कहा, तुमने मेरे श्राप को समाप्त किया, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को अनदेखा किया। अब तुम मेरी कैदी बनोगी। मीरा ने देखा कि आत्मा पूरी तरह से काले सिंदूर से बनी थी और उसकी ताकत अब और भी भयंकर हो चुकी थी। पुजारी ने मीरा को चेतावनी दी, यह आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका श्राप हर बार बढ़ता है। तुम्हें इसे पूरी तरह से समाप्त करने का तरीका खोजना होगा। मीरा और पुजारी ने साथ मिलकर आत्मा को फिर से पराजित करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनका सामना केवल श्राप से नहीं था, बल्कि उस अज्ञेय शक्ति से था जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। दोनों ने पवित्र मंत्रों और तंत्र विद्या का उपयोग करके आत्मा से लड़ने का प्रयास किया। आत्मा ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया और उसके साथ काले सिंदूर की शक्ति भी जागृत हो गई। जैसे ही मीरा और पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया, आत्मा ने चिल्लाते हुए उनका विरोध किया। वातावरण में अचानक अंधेरा और ठंडक छा गई और एक भयंकर तूफान उठने लगा, लेकिन मीरा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाई और काले सिंदूर के शाप के खिलाफ एक और बार युद्ध किया। मीरा को अचानक यह एहसास हुआ कि काले सिंदूर का असली शक्ति स्रोत सिर्फ एक श्राप नहीं था, बल्कि यह आत्मा की इच्छाओं से जुड़ा हुआ था। काले सिंदूर का असली अस्तित्व आत्मा की तड़प और गुस्से से पैदा हुआ था। अगर वह आत्मा शांत हो जाती तो काले सिंदूर की शक्ति भी खत्म हो सकती थी। मीरा ने पुजारी से कहा, हमें इसे नष्ट नहीं करना होगा, हमें इसे समझना होगा। आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके दर्द को समझना होगा। मीरा और पुजारी ने एक नई योजना बनाई। वे आत्मा के दुख और क्रोध को समझने के लिए पुराने तंत्र मंत्र और पूजा विधियों का उपयोग करने लगे। मीरा ने आत्मा से बात की और उसे बताया कि वह अब शांति पा सकती है। आत्मा की आवाज धीमी पड़ी और उसने कहा, मैं सिर्फ बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए। धीरे धीरे मीरा और पुजारी ने उसकी आत्मा को शांति दी। काले सिंदूर की शक्ति की आग बुझ गई और आत्मा ने अपना आखिरी श्वास लिया। उसके बाद उसके सारे दुष्ट प्रभाव समाप्त हो गए। अब काले सिंदूर का श्राप पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। मंदिर और काले सिंदूर की सारी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। मीरा ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ सकती थी। लेकिन उसे हमेशा यह याद रहेगा कि श्राप सिर्फ एक काले सिंदूर तक सीमित नहीं था, यह उसके अंदर की ताकत और इच्छा शक्ति पर निर्भर था। अगर वह शांति और समझदारी से काम नहीं करती तो वह खुद भी उसी अंधेरे में खो सकती थी। मीरा ने काले सिंदूर के श्राप और उसकी शक्ति के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें उसने यह भी बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भय को नियंत्रित करके किसी भी श्राप से बच सकता है। अब मीरा अपनी नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ी, लेकिन वह जानती थी कि हर श्राप का अंत होता है, लेकिन हर एक शांति की यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉन्टेड टूर पर। तो चलते हैं 13वें पार्ट में।